अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पे और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं संत के। अब इसमें क्या बताया है 15वें अध्याय के तीसरे चौथे में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जा और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काट कर अर्थात अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन। तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिएगा यहां गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के और तीसरे मंत्र से, इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहां वैसा यहां विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता को इसका पता नहीं, क्योंकि यह सृष्टि रचने वाला नहीं है तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है जहां परमात्मा रहता है, वो जहां से सबका धारण पोषण करता है, जो मूल है सबका, वो लोक दृढ़ है, वो अविनाशी स्थान है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक, जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है। सुदृढ़ मूलम, उस सुदृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान वाले भगवान के, अब देखो सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को यानी संसार की सृष्टि को, दृढ़म, दृढ़ेन माने दृढ़ यानी उस अटल, उस बिल्कुल स्वस्थ, यह है असंग शस्त्रेण, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, यह वैराग रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर वो ज्ञान अटल है। उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये चौथा श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी अपने से अन्य किसी परम शक्ति ओवरऑल कंट्रोलर सबके उत्पादक सर्वोत्पादक परमात्मा की भक्ति करने को ही कह रहा है, अपनी भी नहीं कह रहा। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद को समझाने की एक पंक्ति को आपके हृदय में जचाने के लिए कि 88 नहीं गए और 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। एक पंक्ति को समझाने के लिए आज 2 घंटे का सत्संग चल रहा है। क्या बताया है कि 88,000 ऋषि भी वहां नहीं पहुंचे। कहां? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वतम स्थानम, उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। सत्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला। तो शाश्वत स्थान पर जाने के लिए
तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। तो उसके लिए कहा है गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब आज के सत्संग में यही निर्णय किया जा रहा है कि जिन महापुरुष ऋषि महर्षियों को हम बड़े विद्वान और परमात्मा प्राप्त समझा करते थे, वो तो इन विष्णु और शंकर भगवान को समर शक्ति बताते रहे और दुर्गा की भक्ति की साधना बताते रहे, और वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और देवी को कितना ज्ञान है ये आपके रूबरू हुआ। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शेष 88 नहीं गए, 88,000 भी वहां नहीं गए शाश्वत स्थान पर, और ये 24 अवतार भी नहीं गए। ये विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं, ये भगवान है मेरे लिए, तो इससे ऊपर कोई देव नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की साधना करो और सब मेरी भी पूजाएं छोड़ दो। उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, वहां चले जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इससे वो परम गति होगी जो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी, वो भी अंतिम सांस तक साधना करने वाले की। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब वो खुद कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी जन्म मृत्यु और तेरी भी जन्म मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं। उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे, या विश्व के जितने आज तक महापुरुष संत गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रह गई होगी, वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूँ, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि, कहते हैं सारे काल की डोरी का बंधे रहते। और ये जितने भी आज तक के आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा? तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? अपने ही बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं, ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे। इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और अंतिम अध्याय है ये। अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र की तरह चलाता, घुमाता है। फिर बता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा
8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी मलकियत है, कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहाँ पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको। ये खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वो यहाँ ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे श्रेष्ठ हूँ, उनसे हर तरह से मैं उच्च हूँ, शक्ति में भी उच्च हूँ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है, बलवानों का बल में हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है जो ज्ञान, उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनते श्रेष्ठ हूँ। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है। और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अपना जन्म मृत्यु बताता है और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा तो ओम अक्षर है, ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्म लोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहां युद्ध है वहां शांति कहाँ?
अब फिर ये बताता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दास से दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है तत् और सत, ये सांकेतिक है। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहां स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है, ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है, इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी, ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहां अभी तक ये कबीर पंथी यहां मार खा गए, इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है, तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिल रहा है। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे। उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं, जय तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, परमति नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। 2 अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सार नाम है, इनसे हटकर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है 2 अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है, और सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहां 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहां पड़ गया वहां शांति कहा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया, वो ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए 4थे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वो काल पुरुष, और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित, और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है, और 61 से लेकर और 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। इन 61 से लेकर और 66 तक 6 मंत्रों में स्पष्ट कर दिया है कि जैसे 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम के में प्राप्त चला जाएगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन,
ये गीता रूपी ज्ञान मैंने तुझे, ये बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया, सब गोपनीयों से भी गोपनीय। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूं, मेरा सिमरण कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो पहले बता चुका हूं, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहां इन अनाड़ी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस चाहे उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। आपे कर देगा जब हम इसका ऋण दे देंगे। ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहां से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है,
और पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है, या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस दोगे, देते रहोगे टैक्स किराया, उसको उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र है, ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब जो ये जो मंत्र है आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहाँ गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहाँ से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा उसमें ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। अरे ये नकली राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले ने के साढ़े गुरु जी तब सीधा नाम बताते हैं, असि तो सीधे त्रिकुटी में जानते हैं। खाक त्रिकुटी में जानते हो? त्रिकुटी को बस बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा लिया तो पहुंच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। हाँ, तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं। ओम तत्सत, ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको, वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहां वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। यानी गुरु का रोल यहां से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान, लेकिन निमित्त दास रहेगा। तो वहां पर ये धारा 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहां रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सत्र की जो पूजा अपनी ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे, जब वहां अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संघ ब्रह्मांड है, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहां से उसका साधन हमें मिलेगा, और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे। वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा। 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहां जाकर फिर कभी लोग लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। यहाँ ये मरने और जीने की व्यवस्था किस कारण से बनी हुई है, इस बात को प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। जन्म हुआ अच्छी बात, परिवार हो गया बहुत ही अच्छी बात, पुत्र पुत्री हुए, संपत्ति कोठी बनी, बस क्या कहने। और फिर मृत्यु, ये मृत्यु वाली बात है, ये खटकती है। अब ये मृत्यु जो होती है ये एकदम विपरीत स्थिति है। सारा जीवन संतान के पोषण में, संपत्ति के जोड़ने में, कोठी और महल बनाने में लगा देता है प्राणी, और 1 मिनट के बाद पता नहीं पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्री मर जाती है, पुत्र वधू मर जाती है, मां की मृत्यु हो जाती है, परिवार का परिवार भी नाश हो जाता है। तो यहां हमारी बुद्धि
कभी नहीं जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने एक ये परंपरा मान ली कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, इसलिए दुख तो होता है। लेकिन शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम तो अभी कुशल हैं, बस ऐसे हम अटकलबाजी से यहां जी रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। हमें समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर परमात्मा जी ये हमारे पिता हैं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वारे। कोई कागज में बाकी है, कोई श्वास शेष हैं आपके, इसलिए देर लगी हुई है आपको। और जो चले गए संसार छोड़कर, उनके भी, उनकी आशाएं, उनके इरादे, उनकी सोच यही थी कि अभी मृत्यु नहीं होगी। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं स्वयं आकर के कबीर भगवान, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ही भी वो खुद ही ठीक ठीक बताते हैं। और हम कहाँ थे ये हमें नहीं मालूम हो सकता, चाहे कितनी बात बनावें। ये तो रचनहार ही बता सकता है कि आप यहाँ क्यों दुखी हो रहे हो, ये मरने जीने की व्यवस्था कौन सी अच्छी है। इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छी नहीं है। तो इसलिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं, पहले ये बता करके कि जिस व्यवस्था में आप व्यवस्थित हैं और जिन क्रियाओं में आप तत्पर हैं, यदि आप परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करते हो, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर की क्या आवश्यकता थी, जिसमें परमात्मा ने अच्छी सोच दी है, बुद्धि दी है, और समय पर गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए कोई झोंपड़ी महल मकान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। समय पर आहार करने के लिए हम पूर्व संग्रह कर लेते हैं, अन्न इकट्ठा कर लेते हैं, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी हम कोई झोंपड़ी महल बना लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, इन सब सुविधाओं को परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप प्राकृतिक आपदाओं से डिस्टर्ब ना हो सकें और भक्ति करते रहें। जैसे परमात्मा की प्राप्ति में ये आत्मा उसी समय से व्याकुल है जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुखमय स्थल से, उस सतलोक से, अमरलोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है। उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूं वो यहां नहीं है। उसकी खोज में फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा। और धनी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पुण्यात्माओं, निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना, उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जहां माया है वहां शीतलता नहीं हो सकती, जहां भट्ठी अग्नि की तप रही हो वहां शीतलता नहीं हो सकती। ये माया अग्नि की भट्ठी है, इसके निकट बैठकर प्राणी कभी भी शीतलता महसूस नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता।
आपको ऐसा लगता है जैसे इसके आगे पीछे बड़ी सेना चलती है, बड़े बड़े अधिकारी सलूट लगा रहे होते हैं, ये महासुखी होगा, कारों में चलते हैं। सपने में भी सुख नहीं है इनको, क्योंकि हमने सुख का पता ही नहीं जो सुख होता है। राजा लोग समझते हैं कि ऊपर के ये देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग आदि में। स्वर्ग के देवता सोचते हैं इंद्र सुखी होगा जो देवराज है, देवताओं का राजा है। और देवराज सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हम स्वप्न में भी सुख नहीं हमारे को। आपने भगवान विष्णु की कथा पढ़ी होगी, बहुत बार सुनाई है। देवी भागवत प्रथम स्कंद में खुद स्वीकार करते हैं श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं अधिकतर समय में तप करता हूं और तप से अपने बैटरी चार्ज करके सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। कभी मुश्किल से कोई समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूं। तो खाक सुख है यहां पर। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। कौन से झूठे सुख को? एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे एक कन्या ने जन्म लिया, जन्म से उस कन्या के गुदा स्थान नहीं था। इसको देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया समस्या का, महा दुखी हो गया मैं। डॉक्टर के यहां लेकर गया मेडिकल में। जिस वार्ड में मेरी बेटी को भर्ती किया उसमें ऐसे 3-4 केस और थे। तब मुझे कुछ राहत मिली कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताओ इससे क्या लाभ मिला उसको? अपना मन में मान लिया कि चलो और भी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूं, कोई बात नहीं। क्या वो दुख हल्का हो गया? क्या गुदा स्थान बन गया बेटी का? तो पुण्यात्माओं, इसे गंदे लोक में रह रहे हम। यह सुख नाम की चीज नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर उससे हल्का दुख हो या उसके बराबर हो, हम अपने राहत मान लेते हैं। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, बहुत दुखी, बुरी तरह रो रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहां तो ऐसा ही है, सभी की मृत्यु होती है, ये तो भगवान हवाला बात है, चिंता मत करो। देखो ये भाई बैठा है, इसको देख कर जी ले, इसका इकलौता पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी, ये भी तो अपना समय व्यतीत कर रहा है, धैर्य कर। तो तब उस व्यक्ति को कुछ होशी आई, हाथ मुंह धोए, कुछ देर में खाना भी खा लिया। अब उसने ये सुख मान लिया कि देख इस बेचारे का इकलौता पुत्र था और वो ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुक्र है मेरे तो 3 थे, मेरा तो एक ही मरा है, 2 तो बचे हैं, पहले इससे सुख मान लिया। क्या वो बेटा वापस आ गया? तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा यहां क्या बताते हैं? भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया,
के गृहस्थी बैरागी हो, लाभ हानि से सब कोई दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। बहन जी, आपका शुभ नाम? अमिता गुज्जर जी। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम देसाड़ा श्यामली यूपी से आए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे? जी, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और हमने एक गुरु भी बनाया था। जी, आपने कितने साल तक देवी देवताओं की भक्ति की? हम थोड़े बड़े हुए तो जब से हम भगवानों की भक्ति करने लगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने गुरु बनाया था, तो जी आपने किसको और कहाँ से गुरु बनाया था? हमने गुरु बनाए थे, उनका नाम हरे राम था और वे ब्रह्मपुरी में रहते हैं। हमारे इतने दुख थे घर में, शरीर में। यहाँ के हमारे जो ससुर थे उनको कैंसर था। जब उन्हें कैंसर था तो हम उन्हें भी सभी जगह ले गए। मेरे भी एक पैर में 7 साल से इतना दर्द था कि वो अचानक काम करना बंद कर देता था। फिर हम जब वहाँ गए तो उन्होंने हमें मंत्र जाप दिए, हमने वो भी बहुत करे, जो कुछ भी उन्होंने बताया हमने सब करे, पर हमें कोई भी सुख मिला ही नहीं, दुख के सिवाय। फिर हमने पूछा उनसे कि हम इतने दुखी क्यों हैं? कहने लगे ये तो आपके पिछले कर्म हैं, आप ये पिछले कर्म के कारण आपको इतना दुख मिल रहा है। फिर मैं कहा जी हम भक्ति नहीं करेंगे ये। फिर उन्होंने कहा अब देख लो भाई, ये तो करनी तो पड़ेगी। एक तो मुझे पित्त की थैली में पथरी थी और एक मेरा पैर जो है वो यही नहीं पता था कि वो उसमें इतना दर्द था और यही नहीं पता था कि वो कब काम करना बंद कर दे, और मैं तभी गिर जाती थी वहीं। और जो मेरे 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। जो मेरी बड़ी लड़की है उसे कभी सिर में दर्द, कभी हाथों में दर्द, कभी पैरों में दर्द, और एक सर वो जो हम उसे कहीं भी ले जाते तो उसे है ना गाड़ी में बैठाते उसे इतनी उल्टियाँ होती थी कि वो बेहोश हो जाती थी। और जो मेरी छोटी लड़की है, सर्दी शुरू होते ही वो बीमार होने लगती, उसे बुखार और उसे नमूनिया पड़ता था बहुत ज़्यादा, सांस नहीं आता था। हम सारी रात ऐसे ही बैठे रहते थे। जो उनके बाबा जी वो पूछते भाई देख लो इसका मुंह खोल के, थोड़ी शांत होते ही कभी ये मर न गई हो, देख लो इसका मुंह खोल के। और जो मेरे पति हैं वो बीड़ी पीते थे। जो मेरी जो सास थी ना जी, वो 30 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़ी हुई थी, और वो भी वहाँ जुड़ने के बाद भी इतनी बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार। उन्हें रसोली थी, और एक जो उनके हाथ पैर थे जी, 12 महीने हाथ पैर अगर कुछ भी काम कर देती तो हाथ पैरों से खून निकालना शुरू हो जाता था। वे इतनी बीमार रहती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी जी, खाना भी नहीं खाया जाता था जी अपने हाथों से उन्हें। जी, आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? जी, हम सभी टीवी देख रहे थे तो बच्चों ने चैनल बदला और वो चैनल साधना चैनल पे लगा, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चला हुआ था। तो वहाँ हमने देखा तो वे राधा स्वामी वालों के बारे में बता रहे थे। तो हमारी जो सास हैं वो राधा स्वामी से जुड़ी थी 30 साल से, और वो भी इतनी दुखी थी बहुत ज़्यादा, उनकी छाती में भी बहुत दर्द और उन्हें रसोली भी थी। तो जब वे बता रहे थे मैं कहा देखो तो एक बार ये क्या बता रहे हैं। कहने लगे नहीं मैं नहीं सुनूंगी, ये तो पता नहीं क्या बता रहे हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग खत्म हो गया तो फिर हम अगले दिन फिर देखने के लिए बैठे थे वहाँ। मैं कहा जी सत्संग चलेगा अब। फिर हमने तो नहीं सुना, तो इनके जो हमारे जो ससुर हैं उनके छोटे भाई हैं वे सुनने लगे। तो तब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग 3 घंटे का आता था 2013 में। तो जब वे सत्संग सुनने लगे वे बताते अगर भाई ये तो
संत हैं जो वे इतनी अच्छी बात बताते हैं, तुम सुना करो। मैं कहा जी आप सुन लो, वही बते बहुत है, आप जाओगे तो हम भी चले जाएंगे वहाँ। हमें ये नहीं पता था कि जी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से दुख भी ठीक होते हैं। मैं कहा जी हम तो गुरु बनाए थे, वहाँ से तो कुछ हुआ नहीं, आप वहाँ कहोगे आप हम वहाँ भी चले जाएंगे। मैंने कहा मैं कहा जी वे बताते कि भाई भक्ति करने थे ना वहाँ इतना लाभ होता है। तो मैं कहा जी मुझे भी लेके चलो। तो इसी बीच मुझे पथरी का दर्द हुआ, जो मेरी पित्त की थैली में पथरी थी। मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मुझे करनाल भर्ती करना पड़ा। करनाल भर्ती करा तो वहाँ मेरा ऑपरेशन कहा कि भाई तुरंत ही ऑपरेशन करना इसका। तो क्या फिर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो मैं संत रामपाल जी महाराज को ना, मुझे तो नाम कभी नहीं पता था जब तक, तो उन्होंने ही बताया। बस इन संत रामपाल जी महाराज की शक्ल देखती और कहती है भगवान आप ही हमारे भगवान हो, हमने तो है ना आप ही की भक्ति करनी बस, अब जाओ और किसी की भक्ति करनी ही नहीं। बहन जी आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में फिर कैसे गए वहाँ से? जी मैंने कहा अपनी सास से कि मुझे भी जाना है। कहने कि चलो भाई तुम भी चलो। हमने तो सारा परिवार, मैंने भगत जी से कहा तो भगत जी कहने कि नहीं मुझे तो जाना नहीं। मैं कहा जी मैं तो इतनी बीमार हूँ और फिर भी आप चल रहे। कहने कि नहीं आपने तो पता है मैं बीड़ी पीता हूँ, वहाँ बीड़ी नहीं पीते। मैं कहा जी नहीं, परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना करो और आप चलो। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं चलूँगा, जब आपने कहा तो मैं चलूँगा। तो वे गए, हमने नाम लिया, नाम लेके हम घर आए। बच्चे भी थे मेरे साथ, मेरी लड़कियां थी, तो उन्होंने भी नाम लिया और हम घर आ गए। हमने भक्ति करी, जो हमें नाम जाप दिए थे संत रामपाल जी महाराज ने। तो बहन जी अभी आपने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कुछ नियमों का जिक्र किया था कि वो नियम बताते हैं, वो क्या नियम है? सर हम ही कहते हैं कि ये नियम है, पर ये नियम नहीं है, ये तो समाज सुधारने के लिए बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि भाई दहेज नहीं लेना, दहेज नहीं देना, ना रिश्वत लेनी ना देनी है, ना ताश खेलने हैं, ना कोई नशा करना है, ना जुआ खेलना है। नशा करना तो दूर, हमने छूना भी नहीं है। ये तो काम है जो सरकार को करना चाहिए, जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जुड़ने के बाद हमें एक तो सच्ची भक्ति का पता चला कि सच्ची भक्ति क्या है। और सब कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, भगवान तो एक है, पर वह है कौन सा ये तो किसी ने नहीं बताया। और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कबीर परमात्मा है, जो वेदों में प्रमाण है इनका कि कबीर साहिब ही भगवान है, वो उन्हीं की भक्ति बताते हैं। बहन जी और आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी एक तो मेरे जो पित्त की थैली में पथरी थी मैं उससे ठीक हुई, मुझे बुखार भी रहता था मैं उससे भी ठीक हुई। और जो मेरे पैर में दर्द रहता था वो मेरा पैर का दर्द बिल्कुल 1 महीने में ही ऐसा ठीक हो गया कि जी मैं काम नहीं करती थी भाई, जैसे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ये कपड़े धोने, ये काम मेरे से बिल्कुल नहीं होते थे। जो मेरी बहन है और दोरानी है वो करती थी सारा काम, मैं तो बस खाना बनाती थी। और आज मैं सारा काम कर सकती हूँ, अब बिल्कुल मेरा पैर ठीक है। और जो मेरी लड़की है उन्होंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे तो पैरों में दर्द और सिर में दर्द और उल्टियाँ होती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटे परमात्मा की भक्ति करो सब ठीक होगा। उस दिन से जी 4 साल हो गए आज तक, उसको हम कहीं भी ले जाएं उसको ना तो उल्टी होती ना पैरों में दर्द होता, कुछ नहीं होता। जो छोटी लड़की है उसे इतना नमूने होता कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद उसका बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक है। और जो मेरे पति हैं वो बीड़ी पीते थे वो भी अब ठीक हैं बिल्कुल। और हम सभी परिवार परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगे हुए हैं। जो मेरे साथ हैं जी वो संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जब आई तो उनकी रसोड़ी थी वो भी ठीक हो गई और जो हाथ पैर खराब रहते थे वो भी बिल्कुल ठीक है। राधा स्वामी पंथ में जुड़ने के 30 साल तक जुड़ने के बाद भी उन्हें ये बीमारी लगी रही, वहाँ जाकर ठीक नहीं हुई। और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने से सब ठीक हो गए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जैसे अभी आपने बताया कि आपको बीमारी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, तो आप जन समुदाय को क्या बताना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उनकी भी बीमारी खत्म हो सकती है? हाँ जी सबकी बीमारी खत्म हो सकती है, जैसे मेरी बीमारी खत्म हुई सबकी बीमारी खत्म होगी। पर जो नियम बताते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज
उनके नियमों में रहकर और मंत्रों का जाप कर कर सभी सुखी हो सकते हैं। आम धारणा लोगों की ये है कि गुरु बदलने से पाप लगता है, तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए ये कहाँ तक सही है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी दवाई लेते हैं, परहेज भी करते हैं, फिर भी हमें आराम नहीं होता, हम दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि नहीं हमने तो यहीं रहना, ये इन्हीं से आराम होगा। जब आराम नहीं हो रहा है तो हमने तो दूसरा डॉक्टर ज़रूर बदलना, और उसके वहाँ जाते हमें आराम मिलेगा तो हमने तो दूसरे डॉक्टर की सोचना भी नहीं कभी, हमने तो उसी से इलाज करवाना अपना। बहन जी, संसार में गुरु तो बहुत हैं, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों चुना? हमने संत रामपाल जी महाराज को इसलिए गुरु चुना कि वे शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, वे प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं। वे बताते हैं कि इसमें गीता जी में भी लिखा है, भाई वेदों में भी लिखा है, जो भक्ति करेंगे शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे उसे लाभ होगा। और जो और धर्म गुरु हैं उनके पास ऐसी ये भक्ति नहीं है, वे तो अपना मनमुखी साधना बताते हैं, ये जो वेदों से और गीता जी से मेल नहीं खाते। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं, तो उनसे यदि कोई जुड़ना चाहे, उनका नाम उपदेश लेना चाहे संत रामपाल जी महाराज का, तो कैसे जुड़ सकता है? जो सत्संग आता है साधना चैनल पे या और अन्य चैनलों पे, तो उसमें पट्टी आती है नीचे, उस पर फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। आप जब उस नंबर पे फ़ोन करेंगे तो आपको बताएंगे कि पूरे विश्व में और जो भारत देश है हमारा, उसमें जगह जगह सभी उस जिलों में नामदान सेंटर खोले गए हैं। आप जिस जिले के पास में हो आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ से जाके नाम दीक्षा ले लो और अपना कल्याण करवा लो। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या कोई पैसा भी लगता है? नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नहीं, संत रामपाल जी महाराज तो दुख लेते हैं, पैसे नहीं लेते, वे तो दुख लेते हैं, हमें सुख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मीडिया वालों ने झूठा प्रचार करा हुआ है कि वहाँ जाके जो दीक्षा देते हैं संत रामपाल जी महाराज वहाँ पैसे लगते हैं, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता। धन्यवाद बहन जी। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।